गुरु भक्ति योग। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखूट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली यह विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती हैं। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान न हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो तो उसके ऊपर गुरु को अत्यंत प्रेम होता है। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई श्रेष्ठ पुष्प नहीं है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं कि गुरु का अनुग्रह तुमको जल से बाहर निकालने के लिए सहायता हेतु बढ़ाए गए हाथ के समान है, अथवा वह अविद्या को दूर करने के लिए तुम्हारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सरल कर देता है। गुरु, अनुग्रह, ईश्वर आदि की यह सब चर्चा क्या है? क्या गुरु तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे कान में धीरे से कुछ कह देते हैं? तुम उसका अनुमान अपने जैसा ही कर लेते हो, क्योंकि तुम एक देह के साथ हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कुछ निश्चित कार्य करने के लिए वे भी एक देह है। उनका कार्य आंतरिक है। गुरु की प्राप्ति किस प्रकार होती है? परमात्मा जो सर्वव्यापी है, अपने अनुग्रह से अपने प्रिय भक्त पर करुणा करता है और भक्त के मापदंड के अनुसार अपने आप को प्राणी के रूप में प्रकट करता है। भक्त सोचता है कि वे मनुष्य हैं और देहों के मध्य जैसे संबंध होते हैं वैसे संबंध की वह आशा करता है। परंतु गुरु, जो कि ईश्वर अथवा आत्मा के अवतार है, अंदर से कार्य करते हैं। व्यक्ति की उसके मार्ग की भूलों को देखने में सहायता करते हैं और जब तक उसे अंतर आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक सन्मार्ग पर चलने के लिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे साक्षात्कार के पश्चात शिष्य को अनुभव होता है कि पहले मैं कितना चिंतित रहता था, आज मैं वही पूर्ववत आत्मा ही हूं, पर किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हूं। जो दुखी था वह कहाँ है? वह कहीं भी नहीं दिखता। अब हमारा क्या कर्तव्य है?
हमारा कर्तव्य है कि केवल गुरु के वचनों का पालन करो, अंदर प्रयत्न करो। गुरु अंदर भी है और बाहर भी है। इस प्रकार वे तुम्हारे लिए अंदर अग्रसर होने की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं और तुम्हें अपने तक खींचने के लिए अंतरंग में उद्यत करते हैं। इस प्रकार गुरु बाहर से धक्का देते हैं और अंदर से खींचते हैं, जिससे तुम अपने लक्ष्य पर स्थित हो सको। सुषुप्ति में तुम अंदर केंद्रित होते हो। जागृत होने के साथ ही तुम्हारा मन बहिर्मुख होता है एवं इस उस तथा अन्य समस्त वस्तुओं पर विचार करने लगता है। इन सब विचारों का निरोध आवश्यक है। यह उन्हीं की कृपा द्वारा संभव हो सकता है जो अंदर तथा बाहर दोनों ओर कार्य कर सकती है। क्या उसका एक देह से तादाद में किया जा सकता है? हम सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से जगत पर विजय पा सकते हैं। जब हम बाहर से हताश हो जाते हैं और अंतर्मुख होते हैं तो हमें लगता है, ओहो, एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य की अपेक्षा उच्चतर है। उच्चतर शक्ति का अस्तित्व स्वीकृत एवं मान्य करना ही होगा। अहंकार अत्यंत शक्तिशाली हाथी है तथा इसे सिंह से कम कोई भी वश नहीं कर सकता। जो इस उदाहरण में गुरु के अतिरिक्त कोई अन्य भी नहीं है, जिनका दर्शन मात्र हाथी को कंपित कर खत्म कर देता है। समय आने पर ही हमें यह मालूम होगा कि जब हम नहीं होते हैं तब भी हमारा ऐश्वर्य, महानता एवं सामर्थ्यता होती है। उस अवस्था को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए कहना होगा कि हे प्रभु, आप मेरे आश्रयदाता है। जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ उनके चरणों में गिरोगे तब गुरु देखते हैं कि शिष्य कृपा पात्र है और तभी उनकी असीम कृपा अपने प्यारे शिष्य पर उतरती है।